ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत के दौरान इजरायल को राजी करना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन ईरान के साथ बातचीत करना एक कठिन काम साबित हुआ क्योंकि अमेरिका द्वारा उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों यानी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी के बाद तेहरान बदला लेने के लिए बेताब था। यहीं पर वो मौका आया जब कतर ने कदम बढ़ाया। हम शांति स्थापित करने जा रहे हैं। रविवार को ट्रंप ने जब ये बात अपने अधिकारियों से कही तो सब हैरत में पड़ गए। ये तब की बात है जब अमेरिकी B-2 बॉम्बर ईरान के 3 परमाणु केंद्रों फोर्डो, इस्फहान और नतांज पर विनाशक बंकर बस्टर बम गिरा चुके थे। हालांकि ट्रंप का सार्वजनिक बयान तल्ख था और वो ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना की ओर संकेत दे रहे थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी अफसरों के साथ गहन वार्ता शुरू कर दी, जबकि ट्रंप ने स्वयं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुद फोन लगाया और सीजफायर पर चर्चा शुरू की। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सीजफायर के घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुए कहा गया, एक अधिकारी ने ट्रंप के बयान का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने कहा है कि चलो ईरानियों को फोन पर लो और बात करते हैं। इस बीच सनकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध विराम के लिए राजी करने का बीड़ा खुद उठा लिया, क्योंकि संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था और उसके संकेत लगातार मिल रहे थे। एक अधिकारी ने वो बातें बताई जो ट्रंप ने सीजफायर स्थापित होने से पहले अपने अधिकारियों को कही थी। बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल में प्यार से बीबी कहते हैं। इसके बाद ट्रंप और बीबी के बीच लंबी बातचीत हुई। आखिरकार नेतन्याहू इस बात के लिए राजी हो गए कि अब युद्ध विराम का समय आ गया है। हालांकि ईरान अब इजरायल पर हमले ना करे, ये बात तब सामने आई जब इजरायल ने यह संकेत दिया कि वो ईरान पर अपने हमलों को जल्द ही समाप्त करना चाहता है और उसने ये संदेश अमेरिका को भी दे दिया। बातचीत के दौरान इजरायल को राजी करना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन ईरान के साथ बातचीत करना एक बहुत कठिन काम साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका द्वारा उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी के बाद तेहरान लगातार बदला लेने के मूड में था और यहीं पर वो मौका आया जब कतर ने कदम आगे बढ़ाया। CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि नेतन्याहू से बात करने के बाद ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की और उनसे कहा कि वो ईरान को इस बात के लिए राजी करें कि तेहरान युद्ध विराम पर सहमत हो जाए। इसके बाद राष्ट्रपति JD वैंस ने कतर के प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरी बातचीत को कोऑर्डिनेट किया। वैंस के अलावा ईरान के साथ बातचीत में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी राजनयिक स्टीव विटकॉफ भी ईरान के साथ बातचीत में शामिल रहे। CNN की रिपोर्ट के ही अनुसार कतर के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद ईरान ने युद्ध विराम पर सहमति जता दी। इसके बाद ट्रंप ने मंगलवार की सुबह ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया, जहां उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, इजरायल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि पूर्ण युद्ध विराम होगा। हालांकि ईरान ने शुरू में इस सीजफायर से ही इनकार कर दिया। उन्होंने ये माना नहीं कि ऐसा कोई समझौता हुआ है, लेकिन बाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यू टर्न लेते हुए कहा कि सीजफायर दुश्मन पर थोपा जा रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये संकेत देना चाहते थे कि युद्ध विराम की जरूरत ईरान को नहीं बल्कि इजरायल को है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को जब इजरायल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे थे, तो ट्रंप की ओर से की गई अचानक युद्ध विराम की घोषणा ने अमेरिकी प्रशासन के कुछ शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को भी चौंका दिया। ये हैरानी तब और बढ़ गई जब ईरान ने बमबारी के जवाब में कतर और इराक में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी, जिससे क्षेत्र में व्यापक और लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की आशंकाएं पैदा होने लगी। कतर स्थित अल उदीद बेस, जिसे निशाना बनाया गया, पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसको माना जाता है, सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है। हालांकि ट्रंप ने ये संकेत दिया कि ईरान ने इन हमलों के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि तेहरान, जो इस युद्ध में तेजी से अलग थलग पड़ रहा था, इस जंग को रोकना चाहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को हमें पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई घायल नहीं हुआ। ये संघर्ष 13 जून को शुरू हुआ जब इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के उद्देश्य से ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जिसे वो लंबे समय से अपने वजूद के लिए खतरा मानता रहा। हमलों में वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी और 10 परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इजरायल के अभूतपूर्व हमले का कारण अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की हाल ही में आई एक रिपोर्ट थी कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के लिए खतरनाक से खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। इस हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें और ड्रोन की कई सारी लहरें छोड़ दी, जिनमें से अधिकांश को तेल अवीव के आयरन डोम सिस्टम ने बेअसर कर दिया। रविवार को अमेरिका ने जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया, तो ये इस जंग का निर्णायक मोड़ था। इस हमले में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर बंकर बस्टर गिराया गया
और इस अभूतपूर्व हमले के 48 घंटों के भीतर ही युद्ध विराम हो गया। ये दर्शाता है कि संघर्ष में एंट्री करने का ट्रंप का हाई रिस्क वाला जुआ फिलहाल शायद सफल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक मानवाधिकार समूह ने हमले में मरने वालों की संख्या 950 तक बताई है। इजरायली शहरों पर ईरानी मिसाइल हमलों में 24 से 30 लोग मारे गए हैं।